वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। गुरु गंगा गीता गायत्री, गायत्री का अद्भुत उपहार दिया, खुद को परिभाषित करता है। इस देश की भाषा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, आइए सुनते हैं। कि जिसके ऊपर अक्षत घट है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। ऊपर अतुलित संपदा का भंडार हिमालय और नीचे हिंद महासागर। जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है। वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। जिसके लिए कहा जाता है ये देश, जिसके लिए कहते हैं हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षति। यानी कि जो हिमालय से आरंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक फैला हुआ है, उस विराट महादेश को हिंदुस्तान कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। या इसकी स्थान और इसकी लोकेशन क्या है? उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो उत्तर समुद्र के उत्तर में है और हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारतवर्ष कहते हैं और उसकी संतान को भारतीय कहते हैं। उसी भारत की परंपरा को, जहाँ अतुलित ज्ञान और संपदा का भंडार है, यहाँ की ज्ञान परंपरा जो वेदों से लेकर उपनिषदों, स्मृति, इतिहास, पुराण सहित अनवरत अनंत ग्रंथों तक अपनी ज्ञान को, अपनी परंपरा को, अपनी वाचिक परंपरा को आगे लेकर जाती है। ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में, मैथिली के गायन वादन में, महानायक के अभिवादन में, साधक में और हर साधन में, हर नैसर्गिक संसाधन में, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, भारत का हर कोना फिर से खुद को रूपायित करता है। वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और हमें क्या क्या मिला, कैसी वाणी मिली, कैसा ज्ञान मिला, कैसा राष्ट्र मिला और कैसी जीवन पद्धति मिली। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी कि सारी उपनिषदें अगर गाय हैं, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। सारी उपनिषदें अगर गाय हैं और ग्वाला है नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, और वत्स बछड़ा जो है वो है अर्जुन, तो अर्जुन के माध्यम से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गीता जैसे जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत संवाद है जिसके प्रत्येक श्लोक में जीवन के लिए एक नवीन प्रेरणा छिपी हुई है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो वत्स बछड़े अर्जुन पार्थ के माध्यम से ये गीता रूपी अमृत पूरी मनुष्यता को प्राप्त हुआ, ये भारतवर्ष का सौभाग्य है। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला।
गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। इस हिंदुस्तानी आभा का युग युग से संचित प्रतिभा का, इस हिंदुस्तानी आभा का युग युग से संचित प्रतिभा का, जब एकाकी उद्घोष ब्रह्म के स्वर को भाषित करता है, जिसके लिए कहा जाता है एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को घटाने पर पूर्ण ही शेष रहता है। ऐसा हमारा आध्यात्मिक चिंतन। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। इस हिंदुस्तानी आभा का युग युग से संचित प्रतिभा का, जब एकाकी उद्घोष ब्रह्म के स्वर को भाषित करता है, वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और क्या क्या इस देश की सांस्कृतिक विरासत है और परंपरा है, वो है गौ गुरु गंगा गीता गायत्री। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात् दुग्धम ददति लोकेभ्यः गावो विश्वस्य मातरः। जो रूखा सूखा तिनके तृण जहां मिल जाते हैं खा लेती है और जलाशयों से जल ग्रहण कर लेती है, लेकिन पूरे विश्व के लिए परोपकार का कार्य करती है, पोषण का कार्य करती है। ऐसी गाय पूरे विश्व की माता है, उसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि, ये गाय की महिमा। गुरु, जिनके लिए कहा जाता है कि गुरु एक परंपरा है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। उस पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम है जो क्रमशः चली आ रही है, जो शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले तक ले जाने का कार्य करते हैं। असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर, मृत्योर मां अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरत्व की ओर, अमर तत्व की ओर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को, ऐसी परंपरा को बारंबार नमन है। गंगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था का न सिर्फ संचालन करती है बल्कि इस पूरी संस्कृति की एक धुरी है, ऐसी माँ गंगा जो आध्यात्मिक चिंतन के प्रकर्ष के तौर पर हमारे लिए विद्यमान है। गौ गुरु गंगा गीता, गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ और ऐसी दृष्टि जो जीवन को सभी प्रकार की विषमताओं से, विषाद से, कठिनाइयों से बाहर लाकर सकारात्मक, सार्थक और सम्यक जीवन दृष्टि प्रतिपादित करती है, ऐसी गीता। और गायत्री, जो कि नारी शक्ति के रूप में भी, अथवा कि वेद माता के रूप में, अथवा हमारी ज्ञान परंपरा की जो आदि शक्ति हैं, देवी शक्ति हैं, यानी उस पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमें शी द पावर के रूप में, नारी शक्ति के रूप में और वेद माता के रूप में हमारे मार्गदर्शन के लिए सदा उपलब्ध है। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया, उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया, टूटी बिखरी दुनिया को फिर जुड़ जाने को परिवार दिया। शुभ संकल्पों का दाता ये, शुभ संकल्पों का दाता ये, जग भर का संकट त्राता ये, निज ज्ञान दीप से मानवता का पथ आलोकित करता है।
वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है। वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, खुद को परिभाषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।